अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अहमद सईद और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं तमाम दरियाओं की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। आज 17 अगस्त है सन 2023। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, तहसील चिश्ती मंडी, साउ का पत्तन के मकाम पर। दोस्तों, आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाखड़ा डैम और पोंग डैम की क्या सूरत हाल है। भाखड़ा डैम से 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसेक का पानी छोड़ा गया था, जो 77,000 दरिया सतलुज में बाकी नहरों में। आज की जो ताज़ा तरीन पोंग की रिपोर्ट है, पोंग डैम के तकरीबन 52 गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि शायद कभी पोंग डैम के पहले कभी 52 गेट खुले हों, कभी ऐसा हुआ हो कि 52 गेट खोलने पड़े हों, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पोंग डैम के 52 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं और पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। पोंग डैम का पानी दरिया ब्यास में जाएगा, दरिया ब्यास में से होता हुआ हरिपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में गिरेगा और हरिपुर के मकाम पर पानी की जो आमद है, इखराज है, वो है 1,80,269 क्यूसेक। हरिपुर के मकाम पर जो दरिया सतलुज में पानी छोड़ा जा रहा है वो है 1,80,269 क्यूसेक और इसका मुकम्मल पता तब चलेगा जब ये पानी गंडा सिंह वाला के मकाम पर पहुंचेगा। और इसके बाद गंडा सिंह वाले की बात करते हैं तो गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और 69,220 क्यूसेक का पानी का इखराज है। आमद भी 69,220 क्यूसेक और इखराज भी 69,220 क्यूसेक। यहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब है। हेड गंडा सिंह पे पानी की सतह मज़ीद बुलंद होगी और ये ख़तरनाक सैलाब हो सकता है। मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें ताकि आपके तमाम अज़ीज़ दोस्त जो दरिया सतलुज के किनारों पे रहने वाले हैं, या तकरीबन ये पानी 10 किलोमीटर तक भी नुकसान कर सकता है, तो 10 किलोमीटर के अंदर इसकी दोनों साइड पे जो भी लोग रहते हैं वो अपना बंदोबस्त कर लें। और जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं, इससे भी अंदर हैं, जिनके पास पहले से पानी मौजूद है, वो भी अपनी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। गवर्नमेंट की किसी किस्म की तवक्को ना रखें कि गवर्नमेंट आपको किसी किस्म का रिलीफ फराहम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अंदाज़ा इस बात से हो गया है, हमें तकरीबन 1 माह और 3 दिन हो गए यहाँ पे पानी को आए हुए, तो यहाँ पे किसी किस्म की किसी को कोई रिलीफ, कोई मेडिसन, कोई राशन वगैरह, कोई इमदाद फराहम नहीं की गई है। तो लिहाजा अपना बंदोबस्त खुद करें, गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी उनके ऊपर आप अपना जो दारो मदार है वो ना रखें। तो इसके बाद ज़रा बात करते हैं हेड सुलेमान की हेड सुलेमान के मकाम पर मुसलसल पानी जो है वो बढ़ रहा है। वहाँ पे 51,129 क्यूसेक और इखराज है 37,463 क्यूसेक। इसमें से जो पानी कम इखराज किया जा रहा है वो नहरों को दिया जा रहा है, इस वजह से पानी कम इखराज है आगे। तो हेड इस्लाम के मकाम पर 33,204 क्यूसेक आमद है और 32,221 क्यूसेक इखराज है। तो इसके बाद दरिया जेहलम का कुछ लोग कह रहे थे कि दरिया जेहलम में पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक पानी छोड़ा नहीं गया है। मगला डैम की बात हो रही थी कि मगला डैम से पानी छोड़ा जाएगा, अभी तक तो मगला डैम में इतना पानी नहीं है कि पानी दरिया जेहलम में छोड़ा जाए। बाकी दरिया जो है वो मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, बिल्कुल पानी कम है, इतना ज़्यादा पानी नहीं है। लेकिन ख़तरनाक जो सूरत हाल है वो दरिया सतलुज की है, क्योंकि दरिया सतलुज में 10 जुलाई से पानी आया है और आज 17 अगस्त हो गई है। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि और पानी जूं का दूं खड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट कम हुआ है पानी पहले दिन से, जो मुकम्मल जिसकी उसकी पहुँच थी। उस दफ़ा हेडगंडा सिंह से 1,28,000 पानी का रेला छोड़ा गया था, तो पानी वहीं का वहीं बह रहा था, पानी में कमी नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत हो रही थी। तो अब जो पीछे से पानी आ रहा है वो उसके ऊपर आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। लोगों की जो जगह बची हुई हैं वो भी सैलाब की जद में आएंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो हमारे दोस्त अहबाब
पानी में घिरे हुए हैं, उनका सामान पड़ा हुआ है, वो घर भी नहीं छोड़ सकते, तो बड़ी मुश्किलात हैं। सोचने की बात ये है कि ये इतना पानी जो इंडिया इकट्ठा करता है, इंडिया को पहले मालूम नहीं होता कि ये पानी हमारा इस मौसम में बारिशें होती है, पानी ज़्यादा होता है, और उनको चाहिए कि 4-5 माह पहले पानी का ज़्यादा अखराज कर दिया करें लगातार, कि नुकसान भी ना हो और डैम का इतना हिस्सा खाली हो जाए कि जो पानी आएगा इस मौसम में, जुलाई अगस्त के महीने में जो पानी आता है, बारिशें होती हैं, वो पानी उनमें स्टोर कर लिया जाए और पूरे हिसाब से पानी छोड़ा जाए लगातार। तवातर पानी अगर छोड़ते रहें इंडिया के डैम, तो ना इंडिया में नुकसान हो ना पाकिस्तान में नुकसान हो। लेकिन इंडिया वालों की लालच देखे कि वो पानी एक दफ़ा स्टोर कर लेते हैं कि पता नहीं पानी आए ना आए, हम तो अपना काम मुकम्मल कर लें, हमारे पास पानी का स्टोर होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की हुकूमत में गैरत हो तो वो जब पानी नहीं छोड़ रहे होते तो उनको भी ये कहें कि हम आप पानी, आपका सैलाब का पानी नहीं ले रहे, तो फिर इंडिया को लग पता जाएगा। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। मुसलसल पानी जो है वो इंडिया की तरफ से छोड़ा जा रहा है और पाकिस्तान में तबाही मची हुई है।